अब हम करने वाले हैं स्पर्श किताब जो हमारी है एनसीईआरटी क्लास 10 की, उसका पार्ट 2 मीरा के पद। आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है? पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती उन्हें उनके उन रूपों का स्मरण कराकर करती हैं जिसके द्वारा उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। वे उन्हें कहती हैं कि जिस प्रकार उन्होंने द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, डूबते हुए गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार वे उनकी भी पीड़ा दूर करें। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती हैं, स्पष्ट कीजिए। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए उनकी चाकरी यानी उनकी सेवा करना चाहती हैं। दासी बनकर वे श्री कृष्ण के लिए बाग लगाएंगी और उनके समीप रहकर दर्शन पा सकेंगी। वह श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन वृंदावन की गलियों में करेंगी, जिससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम का स्मरण प्राप्त हो जाएगा। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया है? मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, उनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, गले में वैजंती फूलों की माला है, वे पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में बांसुरी लिए जब वह वृंदावन में यमुना के तट पर गायें चराने ले जा रहे होते हैं, तब यह रूप मनमोहक होता है। अगला प्रश्न, मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण है। कहीं कहीं पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। पदों में लयात्मकता और गेय शैली का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का मनोरम प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न, वे श्री कृष्ण को पाने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार हैं? मीरा श्री कृष्ण को पाने के लिए विभिन्न कार्य करने को तैयार है। वह दासी बनकर उनका सेवा करना चाहती हैं। वह उनके घूमने के लिए बाग बगीचे लगाना चाहती हैं। वृंदावन की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहती हैं एवं वह कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ पंक्तियां दी हुई हमें। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण से जन जन की पीड़ा हरने की आग्रह करती हैं। वे कहती हैं, जिस प्रकार आपने द्रौपदी के वस्त्रों को बढ़ाकर भरी सभा में उसकी लाज बचाई, अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा, उसी तरह आप मनुष्यों की पीड़ा भी हरें। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के भक्तों के प्रति दयामय रूप का वर्णन किया है। ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। हरि शब्द में श्लेष अलंकार है। भाषा में कोमलता लाने के लिए कुछ शब्दों में परिवर्तन किया गया है, जैसे शरीर का शरीर। ज्ञात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब है अगला प्रश्न। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। इन पंक्तियों में मीरा ने कृष्ण से अपने दुखों को दूर करने की विनती की है। वे अपने आराध्य को प्रार्थना करती हैं, जिस प्रकार आपने डूबते गजराज को बचाया और कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा, उसी प्रकार से वे उनकी पीड़ा दूर करें। भाषा सरल तथा सहज है। इन पंक्तियों में दास्य भक्ति रस है। ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। काटी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है। पीर भीर तुकांत पद है। प्रथम पंक्ति में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। ज्ञात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। चाकरी में दसरन पासियों, सुमरन पासियों खर्ची, भाव भक्ति जागीरी पासियों, तीनों बाता सरीसी। इन पंक्तियों में मीरा कहती हैं कि वे श्री कृष्ण की चाकरी यानी उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इससे उन्हें श्री कृष्ण के नाम स्मरण का अवसर प्राप्त हो जाएगा तथा भावपूर्ण भक्ति की जागीर भी प्राप्त होगी। इस प्रकार दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति नामक तीनों बातें उनके जीवन में रच बस जाएंगी। इन पंक्तियों में दास्य भक्ति रस है। ब्रज और राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। भाव भक्ति में अनुप्रास अलंकार है। खर्ची सरसी तुकांत पद हैं। ज्ञात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अब आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न की ओर। उदाहरण के आधार पर पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखिए। उदाहरण, भीर पीड़ा, कष्ट दुख, री की। देखते हैं जो मैं शब्द दिए यहाँ पे। चीर वस्त्र, धर्यो धारण करना,
कुंजर हाथी, बिंदारवन वृंदावन, रहस्यूं रहूंगी, राखो रखना, बुढ़ता डूबना, लगास्यूं लगाना, घना बहुत, सरसी अच्छी, हिवड़ा हृदय, कुसुम्बी केसरिया। तो हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आप इसके प्रश्नोत्तर को एक बार पुनः देखने से पहले इस पाठ को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको बेहतर से समझ में आए। धन्यवाद।